बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन अकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर वी आर गोना डिस्कस लोदी डायनेस्टी। इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर, और उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी एंड द ओनली अफ़गान डायनेस्टी। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है कि अगर हमने बात की थी दिल्ली सल्तनत की तो उसके अंदर 5 डायनेस्टीज़ हैं। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर लोदी डायनेस्टी। ये इनके टाइम पीरियड्स आपके पास नज़र आ रहे हैं। इन 3-4 डायनेस्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आप इंडो पाक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस कर ली है ये सारी चीज़ें। आज की वीडियो में हम लोदी डायनेस्टी की बात करेंगे। दैट वाज द लास्ट डायनेस्टी इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, और ये इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1451 से लेके 1526 तक, और ये ख़त्म होती है द फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर बाबर और फिर मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। और स्टार्टिंग से पहले हमेशा की तरह एज यूजुअल हम एक कोटेशन पढ़ेंगे। द ओनली गुड इज़ नॉलेज एंड द ओनली ईविल इज़ इग्नोरेंस। इट इज़ फ्रॉम द सोक्रेटिस, जिसको हम सोक्रेट्स भी कहते हैं, सुकरात। ठीक है, तो गुड इज़ नॉलेज, गेन नॉलेज, खबर तक आखिर तक नॉलेज हासिल करनी चाहिए, सीखना चाहिए कुछ ना कुछ, हमेशा के लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लोदी डायनेस्टी पे आते हैं। इसके अंदर टोटल 3 रूलर्स रहे। कौन कौन से? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, जिसको मैं कहता हूँ BSI। ठीक है, अब गाइस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इसकी जो इससे पहले जो डायनेस्टी थी सईद डायनेस्टी, वो ख़त्म होती है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि आलम शाह और उसके बाद फिर ये वीक रूलर्स रहे सैयद डायनेस्टी के, और इनकी जो एम्पायर थी वो एक्सटेंड नहीं हो पाई। और इन चारों जो दिल्ली सल्तनत के अंदर चारों डायनेस्टीज़ हैं, फर्स्ट 4 डायनेस्टीज़ आर फ्रॉम दी टर्क्स, ये तुर्की से थे। एंड लोदी डायनेस्टी इज़ द ओनली डायनेस्टी विच इज़ द अफ़गान डायनेस्टी। ये अफ़गान ट्राइब था जिसको हम लोदी कहते हैं। ठीक है, अब ये फाउंड की गई बाय फर्स्ट बहलोल लोदी, और इसकी जो टाइम पीरियड रहा बहुत ही तवील अरसे के लिए ये रहा था। 41 से 51 से लेके 1526 तक, मतलब ये 75 ईयर्स के टाइम पीरियड तक रहे थे। ठीक है, अब देखें कि बहलोल के जो ग्रैंडफादर थे मलिक ब्राहम लोदी, वो जो है पश्तून थे मुल्तान से, और ये जो है गवर्नर ऑफ मुल्तान के अंडर सर्विस लेते थे। अब हम अगर बात करें तो बहलोल लोदी अपने यूथ के अंदर ही हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बहुत फेमस थे, कि वो बहुत ही घोड़े सवारी और काफ़ी सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट रहे। अच्छा गाइज़, मैं आपको ये बता दूं कि लोदी डायनेस्टी से MCQs ज़्यादा आते हैं। अब इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो जो के MCQs पे भी होगी, वो ऑलरेडी बन चुकी है लेकिन अपलोड होगी इंशाल्लाह। तो अब देखें कि आफ्टर द डेथ ऑफ मलिक सुल्तान, ये जो है बहलोल लोदी बने थे गवर्नर ऑफ सिरहिंद। ही वॉज अलाउड टू ऐड लाहौर टू हिज चार्ज। ठीक है, 1443 के अंदर बहलोल ने पहले भी अटैक किया था दिल्ली को। मैंने आपको बताया था कि मुबारक शाह के दौर पे इन्होंने अटैक किया था, फिर आलम शाह के टाइम पे इन्होंने अटैक किया था। अब ये जो है एक इनकी अगर हम बात करें तो करेजियस सोल्जर थे, सक्सेसफुल थे, और एक ग्रेट डिप्लोमेट थे। और ये अफ़गान नोबल्स का कॉन्फिडेंस जीत चुके थे कि भाई मैं जो हूँ वो इस काबिल हूँ कि आई एम एबल टू रूल अ ह्यूज एम्पायर एंड ह्यूज सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जिसकी एक एक्सटेंशन थी बहुत बड़ी। लेकिन सईद डायनेस्टी के अंदर थोड़ा सा 40 माइल्स तक रहा। लोदी डायनेस्टी में इन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश की, फिर उन्होंने एक्सपेंशन की, जिस तरह से पिछले हमने अलाउद्दीन खिलजी और बलबान की पॉलिसीज़ पढ़ी थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। ठीक है, और फिर इन्होंने बहलोल लोदी ने क्या किया, जागीरों को जो है हाई ऑफिस दिए, उन्होंने इनको एज अ फ्रेंड ट्रीट किया, और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। ठीक है, अब इनके दौरान एक एक्सपेंशन होता है 1479 में। इन्होंने शर्की डायनेस्टी को एक्सपेंड किया जो जौनपुर की बेस थी। फिर उन्होंने ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश को भी एक्सटेंड किया। और उसके बाद इनके जो दूसरे बेटे हैं निज़ाम खान,
जिसका नाम सिकंदर लोदी है, जो नेक्स्ट है इस लोदी डायनेस्टी का हिस्सा है, वो इनके सक्सेसफुल रहे। और फिर इनकी पावर स्ट्रगल रही इनकी डेथ तक। 1489 में बहलोल लोदी की डेथ होती है, तो 89 में आते हैं सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद आते हैं ना सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो है वो इज़ द एबलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल सुल्तान्स इस लोदी डायनेस्टी के अंदर। और ये जो है बहलोल लोदी के दूसरे बेटे थे। इन्होंने आते ही जो है 1489 में जैसे ही बहलोल लोदी की डेथ होती है, तो ये सिकंदर लोदी आ जाते हैं। और फिर इन्होंने एक्सटेंड की टेरिटरीज अपनी कुछ रीजन्स ऑफ ग्वालियर और बिहार, मतलब यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंशन की थी आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। और उसके बाद जो है इनका जो मोटिव था टू रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ सुल्तान, एंड उसमें कि ये भाई जो सुल्तान की ताकत है, एक भरम है, एक सारी चीज़ें उनको वो रिस्टोर करना चाहते थे। उन्होंने फिर एक सर्टेन रूल्स बनाए कि जो भी इनके नोबल्स थे और गवर्नर्स थे वो सारे ऑब्जर्व करते थे। उनका एक एफिशिएंट और एक बहुत ही कंक्रीट स्पायोनेज सिस्टम होता था। मतलब ये जासूसी का सिस्टम, स्पायोनेज के कहते हैं, जासूसी का निज़ाम, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने अपने जासूस पोस्ट किए थे हर जगह पे, जो उनको एक एक चीज़ की इम्पोर्टेंट पैलेसेस की और प्लेसेस की जो है ख़बर देते थे, तो वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट था। और उन्होंने अनाज पे जो है ड्यूटी ख़त्म की थी, और उसके बाद सारी ड्यूटीज़ को ख़त्म किया था। ही एबॉलिश्ड ऑल इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज़ एज वेल, ठीक है। इनके दौर में भी एक्सपेंशंस हुए। इन्होंने एजुकेशन को इनकरेज किया कि बच्चे पढ़ेंगे, और फिर उनके बाद इन्होंने मस्जिदें बनाई एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने रिलीजियस प्रीचर्स भी रखे थे, और हर एक उस्ताद रखा था एक एक मस्जिद के अंदर, ठीक है गाइज। और इन 1516 के अंदर इन्होंने कोशिश की कि ग्वालियर को जो है ये कैप्चर करें, लेकिन बीमार रहे, तो ये मर जाते हैं। डेथ होती है इनकी 1517 के अंदर, 1489 से लेके 1517 तक। 17 के बाद आते हैं इब्राहिम लोदी, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, फेमस बैटल ऑफ पानीपत। अब इब्राहिम लोदी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो है वो ये पैदा हुए थे 1480 में। इनका जो रूल कंटिन्यू हुआ था 1517 से 1526 तक। के बाद बाबर जो है वो मुग़ल एम्पायर की जो है मुग़ल किंगडम का एक रूल स्टार्ट होता है। तो ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी, एंड ही वॉज ऑल्सो द सन ऑफ सिकंदर लोदी, ठीक है। जैसे ही सिकंदर लोदी की डेथ होती है, तो इब्राहिम आते हैं। ये थोड़े से विगोरस थे, एटीट्यूड था इनमें, थोड़ा सा रफ स्टाइल था इनका। ये थोड़े से गुस्से वाले थे इब्राहिम लोदी, तो ये चाहते थे कि जंगें लड़ाई करूँ मैं हमेशा से। लेकिन ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड सेंटिमेंट्स ऑफ हिज ओन अफगान नोबल्स। हाउएवर देखेंगे जब इन्होंने एक आइडिया लाया डुअलिटी का, कि डुअल मोनार्की होगी, लेकिन जो पहले इनके बाप थे सिकंदर लोदी, इन्होंने ख़त्म की थी डुअल मोनार्की, लेकिन ये इब्राहिम लोदी ने रिवाइव की। तो अपने क्या किया कि अपने भाई जलाल ख़ान को इंडिपेंडेंट रूलर बनाया जौनपुर का, और जो इनके सीनियर्स थे उन्होंने भी इस आइडिया को पसंद नहीं किया, जो नोबल्स थे। तो फिर ये जो डिवीज़न हुई एम्पायर की, और जिस तरह जलाल ख़ान और इब्राहिम अलग अलग थे, तो फिर इनकी जो है आपस में नोबल्स को ये सी चीज़ें पसंद नहीं आई, सारों को उन्होंने डिस्प्लीज़ किया। फिर इनका डिस्प्यूट हुआ नोबल्स के दौलत ख़ान जो इन्हीं के अपने लोधी थे और इन्हीं के अपने ही ट्राइब से थे, उन्होंने इनवाइट किया बाबर को टू अटैक इंडिया एंड टेक रिवेंज फ्रॉम इब्राहिम फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। 1526 के अंदर ये कहानी है बैटल ऑफ पानीपत की। तो ये आता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि हु इनवाइटेड बाबर, तो ये है दौलत ख़ान लोदी हु इनवाइटेड बाबर कि आप आएँ और फिर अटैक करें। तो बाबर ने रिएक्ट किया और अपनी एक कोशिश की। तो यहाँ पे एक फ़र्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लगती है, ठीक है। और बाबर की जो आर्मी ने डिफीट किया, और फिर
इब्राहिम लोदी की डेथ होती है। ये बैटल ऑफ पानीपत का एक तवील एक टॉपिक है, जिसको अगर हम अलग से भी देखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये तो एक ओवरव्यू था लोधी डायनेस्टी का। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो ये जो है armed forces of Babur and Ibrahim Lodi conflicted with one another at Panipat on April 21st, 1526, and first battle of Panipat saw the foundation of Mughal Empire। ठीक है, इसकी इब्राहिम की आर्मी क्रश हुई और फिर वो खुद भी मारे गए थे। तो ये जो है सारा किस्सा ख़त्म होता है, मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होती है 1526 में। 21st April 1526 saw a new sun which gave the title of Mughal Empire, which was the first. Zahiruddin Babur became the founder and the first ruler of Mughal Empire। तो ये तो ओवरऑल हमारा दिल्ली सल्तनत का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने ये चीज़ें देखी कि अब देखें कि हमेशा से हर जगह पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ दी इम्पैक्ट या इम्प्लीकेशंस बताएं, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है, सोशल क्या रहा, पॉलिटिकल क्या रहा, इकोनॉमिक क्या रहा, एंड देन क्या इम्पैक्ट्स रहे सारी दिल्ली सल्तनत की। फिर एक सवाल आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो इसके बेसिस पे एक अलग अलग से सारी डिटेल में टॉपिक होंगे, ताकि इन्होंने हमें पता चले कि किस किस रूलर ने कौन कौन सी मस्जिदें बनाई, कौन कौन से सिक्के बनाए। अगर इस तरह का सवाल आता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम इसको अच्छे अच्छे बनाएंगे ताकि आप भी पढ़ पाओ। एंड शैल ट्राई लेवल बेस्ट टू मेक इट गुड फॉर यू, ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो मे अल्लाह ब्लेस यू, आप अचीव करें जो भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो। मे यू सी एंड अचीव एवरीथिंग बेटर फॉर यू इन लाइफ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स एंड योर प्रेजेंट एग्ज़ाम्स इन द लाइफ। अस्सलाम वालेकुम।